बाप की औलाद हो? जी हमारी पहली शैली भी है, घर बार भी है, बहन भाई भी है, सारा कुछ भी है। तुम्हें क्यों नहीं ऐसे ही श्रीका बरादरी चाचा है कि वो ही हमारा बेड़ा गर्क करने वाला है। जिन्ना तक रब ना मारे नहीं बनना। अच्छा, नशा क्यों किया? नशा मैं लड़की से साथ प्यार करता था, ठीक है। वो उसको पैसा भी देता था, खर्चा भी, हर चीज़ देता था, ठीक है। कहाँ मिली लड़की, कहाँ मिली? वो एमयू कॉलेज में पढ़ती थी। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपकी होस्ट राबिया मिर्ज़ा। खुश आमदीद कहूँगी इस प्रोग्राम में। नाज़रीन, इस वक्त लाहौर में रात के तकरीबन 1 से 2 बजे का टाइम है और यहाँ पर शदीद बारिश हो रही है। यहाँ पर ये नौजवान बेयारो मददगार बैठा हुआ है, बल्कि ये चलता है गिरता है, चलता है गिरता है। इसको हमारी टीम ने उठाया और यहाँ पर महफूज जगह बिठाया। यहाँ पर हमारे रिसोर्स ने इस चीज़ का पता लगाया है कि ये करोड़पति बाप की औलाद है, लेकिन यहाँ पर मौजूद है, रोड के धक्के खा रहे हैं। एक टांग भी इसकी ज़ाया हो गई है। इसकी कहानी सुनते हैं, क्यों ये करोड़पति हो गए, इसके घर वाले क्यों नहीं रखते, सारा मामला जानते हैं। इसी की कहानी, इसी की ज़ुबानी। अस्सलाम वालेकुम सलाम। क्या नाम है? हमारा नाम मंसूर अली। सूद। हाँ जी। क्या उम्र है? उम्र मेरी है 27-28 साल। 27-28 साल। नशा करते हो? जी। कितना अर्सा हो? मुझे कोई 4 साल हो गए, 3-4 साल। करोड़पति बाप की औलाद? जी हमारी पहली शैली भी है, घर बार भी है, बहन भाई भी है, सारा कुछ भी है। तुम्हें क्यों नहीं पूछते, तुम क्यों यहाँ पर बेयारो मददगार हो? बस वो ऐसे ही श्रीका बरादरी चाचा है कि वो ही हमारा बेड़ा गर्क करने वाला है। अच्छा, नशा क्यों किया? नशा मैं लड़की से साथ प्यार करता था, ठीक है। वो उसको पैसा भी देता था, खर्चा भी, हर चीज़ देता था, ठीक है। कहाँ मिली लड़की, कहाँ मिली? वो एमयू कॉलेज में पढ़ती थी, तो मुझे वो रिक्शे में जनाया। चिंची रिक्शा चला? हाँ जी, चिंची रिक्शा में रात को चला। तो माँ बाप ने जब घर से निकाल दिया तो फिर? मैं इधर ही आ गया लाहौर में, इधर ही कारोबार करता था, उसके साथ प्यार हो गया। वो जो कमाया उसको दिया, जो कमाया उसको दिया। फिर जो सोच पड़ती थी क्या करता था, फिर मैं नशे में लग गया था। लड़की को पता है वो लड़की मिली दोबारा? नहीं, वो लड़की नहीं मिली दोबारा। कितना अरसा उसके साथ ताल्लुक रहा? कोई 1.5-2 साल हमने। 1.5-2 साल वो खाती रही तुम्हें? हाँ जी। तो जो उसको पता लगा ये तो बेड़ा गर्क इसका भी हो गया, इसके पास तो कोई चीज़ नहीं रही, रिक्शा भी, हर चीज़ मैंने फिर बेच दी उसकी खातर। उसको खिलाने के लिए रिक्शा भी बेच दिया, हर चीज़ बेच दी? हाँ जी। कोई का काम करता वो भी मैं छोड़ दिया, घर में भी नहीं जाना। 2-2 साल 3-3 साल मैं नहीं जाता रहा। फिर मैं गया घर में, बाप कहता तुम क्या करता है उधर लाहौर में, क्या किया है, पूरी उम्र उधर गुजारी है, ना तो घर पैसा देता है ना। मैं क्या, तुम्हारी टांग भी नहीं है, टांग कट गई, कैसे कटी? टांग भी बस नशे की खातर काट। नशे की खातिर? हाँ जी। क्या मतलब? बस जो टीके शीके लगाता उसकी नशे की जरा लालच में, इश्क में जरा ये टांग भी काटी गई। यानी वो जो इंजेक्शन लगाते हैं नशे वाले, वो लगा लगा के तो तुम्हारी जो है टांग फारिग हो गई, तो फिर काटनी पड़ी? वो हाँ जी, फिर वो काटनी पड़ी। वो दाना निकला, वो नस फट गई थी। म्यू हॉस्पिटल गए, डॉक्टर में कहता है आपकी जरा टांग काटनी पड़ेगी। फिर वो ऑपरेशन किया, ऑपरेशन नहीं सही हुआ। फिर 15 दिन बाद जाके जरा यहाँ लात कटनी पई। अब वो लड़की भी नहीं मिली, हाल से बदहाल ना हो, मुझे डर लग रहा है यार। अब वो लड़की भी नहीं मिली, हाल से बदहाल हो गया और टांग भी ज़ाया हो गई है।
ऐसा इश्क कैसा कि जिसने तुम्हें अपाहिज भी कर दिया, नशाई भी कर दिया, अब लोग सहारा देते हैं? ना जी ना, जो सहारा क्या क्या देना है, ਜਦੋਂ किसी को मतबल होता है उदों पास आते हैं, ਜਦੋਂ उसका मतबल निकाल देते हैं फिर वो कहते हैं मरता है वो मरने दो। बैसाखियाँ कहाँ गई? वसाखियाँ मैं मिश्री शाह फिल्टर है पानी वाला, उधर मैं लेटा था तो वो पठान था, उसने पता नहीं अठाइयाँ वो कप दो रहा, मेरे अचानक आँख खोली, ये सुबह का टाइम था कोई 6 का। वो कहता एक मोटरसाइकिल में लड़की थी एक बच्चा था उसने उठाइयाँ। मैं तेनों की पता है जी ये तो तू को ये क्या यार मसाज बंदा है यार, इसकी वसाखियाँ मैं क्यों उठाते। मकसूद आप हमारे तक आते आते मैंने आपको देखा, मैंने उस वक्त मैं देख रही थी कि ये लड़का चल रहा है, गिर रहा है। आप कितनी दफ़ा गिरे हो फिर उठे हो, गिरे हो, कई चोटें लगी हैं, किस तरह सरवाइव करते हो? किस तरह मतलब वॉशरूम जाते हो, नहाते किस तरह हो, खाना पीना किस तरह? बस मजबूरी है, ऐसे ही खलो के बैठ के जिन्हें यहाँ नहाना नूना करते हैं, बैठ के खाना खाते हैं। हूँ वसाखियाँ कोई हफ्ता 2 हफ्ते हो गए ने, ऐसा किसी ने वज़न डाला है। अली पार्क में रहता हूँ था, मुझे साह चढ़ जाता है, थोड़ा चलता हूँ फिर गिर जाता हूँ, थोड़ा चलता हूँ। क्या डोज लगाते हो? सारे दिन में कितना नशा करते हो? मैं एवं बात झूठ मारूँ तो 200-500 का इतने का कर। कहाँ से आते हैं 200-500? बस ऐसे ही मसाज कोई मसाज कर देता है। कोई दे जाता है मांग मूंग के? हाँ जी, किसी को जो मांगना वो खाने पीने पे नहीं, नशे पे लगाते हैं। हाँ जी, किसी को 10 मांग ले, 100 मांग लिया, 20 मांग ले, मंगने से नहीं बस मजबूरी बन गई है, मंगने पड़ते हैं। तो वहीं अपने ऊपर लगाओ, कोई फ्रूट खा लो, कोई अच्छा खाना खा लो जो 500 300 400 नशे पे लगा। जी कला आदमी हूँ, दूजे नाल दे जेरी फैमिली है मसलन पार्टी है, जो निज़ाम चल रहा है वो हमारे साथ प्यार नहीं करते। नाल दे जो फैमिली चल रही है यहाँ मीटिंग दे विच, ये 14 सदी है, ठीक है, तो दूजे बंदे सारे राज़ी ने, हमारे साथ प्यार नहीं वो करते। वो यही कहते हैं ये लड़का मर जाए, ये ऐसे हो, जिन्ना तक रब ना मारे नहीं बंदा मर। बिल्कुल, जिसे रब रखे। तो आप कौन सा नशा करते हो? चर्च का, वाइट का, क्या पीते हो? मैं वाइट आइस पीता हूँ। वाइट आइस पीते? जी जी। तो उसके 400-500 रुपए? हाँ जी, वाइट आइस जिन्हें यहाँ 1000 रुपये का आइस मिलता है ग्राम, तो 1000-1200 का वाइट मिलता है रोज 1000-1200 का? जी। हाफ लेता हूँ 1000 रुपया, जिन्हें 1200 लग जाता है। नाज़रीन अंदाज़ा लगाएं, मैं कैमरामैन से कहूँगी उधर देखो, कैमरामैन से कहूँगी इसकी आंखों पे फोकस करें कि इंतहाई ये नशे के बगैर ये इंतहाई खूबसूरत नौजवान होता होगा। क्या खूबसूरत होता होगा अगर इसको नशा ना लगता है, अगर इश्क मशूकी ना लगती। कहते हैं ना इश्क है ऐसा, इश्क या मुश्क वो किसी किसी के ऊपर ही सूट करता है। और वो क्या कहते हैं कि अभी क्या है कि आग का दरिया और डूब के जाना है, मुझे इस तरह की कोई ये, लेकिन सुना है अपने बुज़ुर्गों से कि जो इश्क करता है ना उसको बड़ा सरवाइव करना पड़ता है, बड़ी उसको कुर्बानियाँ देनी पड़ती हैं। इसने इश्क किया, लड़की को खिलाया पिलाया, उसको खिलाने के लिए अपना चिंची रिक्शा बेचा, सब कुछ बेच दिया, उसको खिलाया। उसने देखा कि अब इसके पास कुछ नहीं है, इसको छोड़ दिया, लेकिन ये उससे सच्ची मोहब्बत करता था, वो इसको छोड़ के चली गई। इसने उसकी याद में नशा लगाया और इतनी डोज दी नशे की कि इसकी टांग काटनी पड़ी, आज इस हाल में है। अंदाज़ा लगाएं, कहते हैं ना कि वफादार औरत किसी को मिले तो उसकी ज़िंदगी संवार जाती है, लेकिन अगर बेवफा औरत मिले तो इंसान को, मर्दों को तबाह और बर्बाद कर दे। जिसकी मिसाल ये मकसूद खुद है, जिसको आप देख सकते हैं। इसके लिए, इसके आने वाली ज़िंदगी के लिए हिदायत की और अच्छी ज़िंदगी, अच्छी और सेहत वाली ज़िंदगी के लिए हम दुआ गो हैं। अल्लाह ताला इसको सेहत दे, इसको हिदायत दे और ये नशा छोड़ दे, हम यही दुआ करते हैं। हाजिर होंगे नए प्रोग्राम में, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।